नंगे पैर इस मिट्टी में खड़े रहना भी मुश्किल है। कि पीछे की चमड़ियां भी जल चुकी है। परमार्थ के लिए ही तो तब है। ऐसे लाखों पेड़ों की कटाई बीजेपी करवाती क्या? विनाश करके अगर विकास करे तो उसको आप विकास मानोगे? मोदी जी कहते माँ के नाम पेड़ लगाओ, अभी पेड़ों को काट के विकास है, विनाश हो रहे हैं। तो जीव जंतुओं को तो इस जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया। हमें मोदी जी पर भरोसा है। 3 4 5 घंटे मतलब तपस्या करना हर एक कोई आदमी कर नहीं सकता। वो भी आए हैं लेकिन अब वो मिली जुली सरकार है। कि उन्होंने किसी तरह की बदतमीजी करी आप लोग? राजनीति से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम तो कहते पूरी लेंगे, नहीं माने थे वहाँ मुँह कूच कर गया, मुँह को ऊपर रोक दिया। अगर बीजेपी संतों का भला सोचती तो आज इतना 45 दिन तक ये संघर्ष नहीं चलता। भजन लाल के पास जाएंगे और हम बातचीत करेंगे। भजन लाल और प्रेमचंद जी की ये सब मिली जुली सरकार है। ये सब अपने स्वार्थ के लिए, जब तक पैसा न होगा हम तबते रहेंगे। ये लिखित में जब तक कोई कागज हमको नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे विश्वास किया जाएगा? और पेड़ों को काटा है इन्होंने, जबकि हमको इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। हमको तो अपना इस पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण की रक्षा के लिए डटे हैं, डटे रहेंगे। कि रिको को यहाँ से बिल्कुल निरस्त किया जाए। तो सभी नेताओं ने आश्वासन दिया, हाँ हम करेंगे। उनसे बातचीत होती है लेकिन वो सिर्फ विश्वास देते हैं। मेरे पीछे स्थान आप देख रहे हैं, ये है जयपुर से महज 50 किलोमीटर दूर भैराणा धाम। इसे संत दादू दयाल की तपोस्थली कहा जाता है। यहाँ पर मेला लगता है, बड़ी तादाद में यहाँ पर एक जंगल बसा हुआ था, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, जानवर यहाँ पर थे। मगर अब ये रेगिस्तान नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की जा रही है। और यहाँ पर इस वक्त ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं कि इस चिलचिलाती धूप में, इस तपती रेत के बीच कुछ संत अग्नि तप पर बैठे हैं क्योंकि इन संतों की मांग है कि सरकार रिको के नाम पर यहाँ पर जो रिको ला रही है, जो औद्योगिक डेवलपमेंट सरकार करना चाहती है, वो ना करे क्योंकि इससे ये जो जंगल का एरिया है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। संत दादू दयाल की जो पवित्र स्थल इसे कहा जाता है वो नष्ट हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। और इसी मांग को लेकर ये संत पिछले तकरीबन 42 से 43 दिनों से लगातार इस चिलचिलाती धूप के बीच अग्नितप कर रहे हैं ताकि सरकार इनकी मांगों की ओर ध्यान दे। एक दिन पहले आपने देखा होगा, नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बड़ी तादाद में लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, जयपुर की ओर कूच किया था। उस वक्त प्रशासन के साथ बात हुई, सहमति भी बनी। मगर संतों का कहना है कि सिर्फ मौखिक रूप से प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है, लिखित समझौता अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ है। और इन संतों का कहना है कि जब तक सरकार लिखित में समझौता नहीं कर देती है तब तक ये यहाँ से हिलेंगे नहीं और इनका अग्नि तप इसी तरह जारी रहेगा। संतों की क्या कुछ मांगे हैं? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जो कि इसी क्षेत्र दूदू से आते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि उन्होंने इन संतों के साथ मुलाकात की थी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने संतों से मुलाकात की थी और उसके बाद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन यहाँ पे किया गया। क्या कुछ हल निकला, क्या कुछ बातचीत हुई, चलिए संतों से जानते हैं। राजधानी जयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर इस तपती धूप में, इस तपते रेगिस्तान में, जहां राजस्थान में इस वक्त पारा तकरीबन 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, वहां पर कुछ साधु संत भीषण गर्मी के बीच और आग जलाकर अग्नि तप कर रहे हैं। मांग है कि इनके भैराणा धाम को बचा लिया जाए। दरअसल संत दादू दयाल की तपोस्थली और भैराणा धाम के नाम से पहचाने जाने वाली इस जगह पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण इन दिनों किया जा रहा है और अब ये मुद्दा गर्मा गया है। संतों की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाए। उधर आप देखिए कि एक दिन पहले ही नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बड़ी तादाद में लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, कूच उन्होंने यहाँ से किया था और उसके बाद में कुछ मांगों पर सहमति भी बनी है। मगर संतों का धरना प्रदर्शन, संतों का अग्नितप अभी भी जारी है क्योंकि इनकी मांग है कि हमें लिखित में सारी मांगों पर आश्वासन चाहिए, हमें सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन नहीं चाहिए। ऐसे ही एक संत हमारे साथ है। महाराज जी, हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आए थे, पहली बात तो प्रशासन के साथ क्या कुछ बात हुई, किन किन मांगों पर सहमति बनी? इनमें कुछ नहीं हुआ, बस धरना पे गए वहाँ, ये धरना स्थल पे तो कुछ ही बात नहीं किया। कहते ये इतनी देंगे, 100 बीघा देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, 250 बीघा, ऐसे बोलते रहे। हम तो कहते पूरी लेंगे, नहीं माने थे वहाँ मुँह कूच कर गया, मुँह के ऊपर रोक दिया। उन्होंने सहमति जताई, कहते आपका हम हटा देंगे, 5 आपका, 5-10 आदमी आपकी हमारी, और भजन लाल के पास जाएंगे और हम बातचीत करेंगे। तो हम तो कुछ नहीं, हम तो
हमारी धरना चालू है, तपस्या भी चालू है। जब तक पैसा न होगा हम तपते रहेंगे, चाहे कितनी गर्मी हो, पर हम जब तक तपते रहेंगे। हमारे महाराज जी लगभग कितने बीघा जमीन है ये जिस पर आप लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट ना हो? ये 800 बीघा का, आज ये तो ज्यादा पड़ी मेहनती 800 बीघा का कर दिया इन्होंने। हाँ। वो तो आगे बढ़ रहे हैं, पर नहीं रोकते तो आगे बढ़ते। मैं 800 बीघा पक्की है हमारा। ये है रिको बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, रिको बिल्कुल निशान नहीं रहे, एक इंच में, ये 1 इंच भी जगह नहीं रहेगी। इन दिनों 420 किया है, झाड़े दिखा के सर्वे में, और पेड़ों को काटा है इन्होंने। नदी नाला है, सरकार का ये कानून है। एक अब्दुल मुसलमान को जैसा है, उसने कानून बनाया था, नदी नाला बवा क्षेत्र या एनीकटो, इसमें पक्का निर्माण नहीं हो सकता, खेती कर सकते हो। इसलिए सारे 420 किए इन्होंने। बहुत एनओसी लेनी पड़ता है, इन्हें एक एनओसी ली है। उसके बाद ये भी धरना के बाद एनओसी लिए, सब 420 किया है। इसलिए हम तो, हमारे यही है मांग है, जब तक ये नहीं उठेगा तो हम ये बैठे रहेंगे। लेकिन महाराज दिक्कत क्या है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो विकास के आड़े विकास क्यों क्या है आ ना, रहे हैं? विकास क्या है, विकास कहाँ है? थे मोदी जी कहते माँ के नाम पेड़ लगाओ, अब पेड़ों को काट के विकास है, कहीं विनाश हो रहा है। तो ये विकास नहीं है, ये पर्यावरण है। हम पर्यावरण की रक्षा के लिए ये डटे हैं, डटे रहेंगे। हमारी यही मांग है, ये कुछ नहीं है। अब नदी नाला कोई उसमें पक्का मकान निर्माण हो ही नहीं सकता, तो कैसे कर देंगे? 420 की है, हम तो यही कहते हैं हमारे, और कुछ नहीं। अब ये जब तक एक इंच भी जगह नहीं देंगे, अब हम डटे रहेंगे। और दोनी चालू हमारी। हाँ, बस। ये आपने अपना आसन लगा लिया है, थोड़ी देर में आप अपनी तपस्या पर बैठ भी रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रही इतनी गर्मी दिक्कत में, तो ये इतनी कृपा है दयाल अग्नि महाराज में? की, गुरु महाराज की कृपा है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद से बैठे हैं। हमारे कुछ नहीं, हमारे में शक्ति नहीं इतनी, वो सब उसकी कृपा है। दादू जी महाराज की, गुरु महाराज की कृपा है, ये संत उसका आशीर्वाद से है। जी, ठीक है। संत दादू दयाल का स्थान कहाँ पर है? ये सामने उधर है, वो दिख रहा है ना हाँ सफेद जी, से, वहाँ जाके आना। हाँ। ठीक है, दादू राम सत्यराम, अभी में टाइम हो रहा है। लिए आप अभी बैठने जा रहे हैं, इस भीषण गर्मी के बीच दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को? अब गर्मी से दिक्कत तो आप जानते हो सभी को होती है, बिल्कुल। क्योंकि ये शरीर सबका, हड्डी चमड़ी का, मांस का, सबका एक जैसा बना हुआ है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से, उस परमात्मा में विश्वास करने से और भजन में लीन होने से अपनी मन इंद्रियां सब एकाग्र हो जाती है। तो मन जब परमात्मा में लग जाता है तो फिर ये भारी वातावरण, गर्मी सर्दी बरसात, इन सब का कोई विचार नहीं रहता है मन में, जी, ये महसूस नहीं आपने होते हैं। आपने अपना धरना प्रदर्शन चालू रखा है। हनुमान बेनीवाल अभी एक दिन पहले आए थे, आप लोगों की प्रशासन से बात भी, फिर वापस से धरना प्रदर्शन क्यों? धरना तो जब से चल ही रहा है। 45 अभी हनुमान बेनीवाल जी के आने से प्रशासन भी आया है और कई नेताओं ने अपना आवेदन यहाँ भेजा है। उन्होंने हमारी मांगे तो मान ली मौखिक, लेकिन अभी तक लिखित कोई सूचना हमको नहीं दी। लिखित में जब तक कोई कागज हमको नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे विश्वास किया जाएगा। और हमको सरकार अभी तक जहाँ तक है 250, 150, 300 इस ज़मीन का बीघा की बात करती है, जबकि हमको इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। हमको तो अपना इस पर्यावरण को बचाना है। इस हमारे दादू दयाल महाराज मोक्षधाम बहराना जो हरिद्वार माना जाता है, इसको बचाने के लिए हमको इस रिको को अन्यत्र। मुख्य क्या क्या मांगे आप लोग? हमारी मुख्य मांग, सबसे पहले मुख्य मांग है कि रिको को यहाँ से बिल्कुल निरस्त किया जाए और हमारा ये मोक्ष धाम बहराना धाम को, पवित्र धाम को, स्वच्छता को, इस वातावरण को, इस प्रकृति को बचाया जाए। यहाँ इस वन में, ये पहले से भी दादू तपोवन था, इसको दादू तपोवन ही घोषित किया जाए। और इस तपोवन में, इस जंगल में रहने वाले कई जानवर जीव जो गोचर और क्या नाम से हैं, कई इसमें पेड़, पशु पक्षी, जी, मोर, बंदर ये रहते हैं, तो उनके लिए ये जगह सुरक्षित रखी जाए। या अच्छा, उप मुख्यमंत्री हमारे प्रेमचंद बैरवा, उनसे भी किसी तरह की आप लोगों की बातचीत? उनसे बातचीत होती है, लेकिन वो सिर्फ विश्वास देते हैं। वो विश्वास देते हैं, ऐसा कोई ठोस कदम या ऐसी कोई ठोस बात हमसे वो नहीं करते हैं कि यहाँ को रिकॉग्निस्ट करने के बारे की बात। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। जी, देखिए नंगे पैर इस मिट्टी में खड़े रहना भी मुश्किल है, आप लोग फिर यहाँ पर इतने टाइम तक डटे हुए हैं, ये कर रहे हैं तब। ये हम जब से धरना चालू हुआ है, आज 45 दिन हो गए, तो जब से ये तपस्या कई संतों की बराबर रेगुलर चल रही है। ये सुबह 11 बजे से शाम को 3, सवा 3 बजे तक 4 घंटे निरंतर ये अग्नि के बीच में, ये तब 5 धुनियों के बीच में बैठ के तब चालू है। और जब तक हमारी इस मांग को, इस रिको को यहाँ से कहीं दूर निरस्त करके इसको दादू तपोवन घोषित नहीं किया जाता है, तब तक ये ऐसे ही तप और साधना है। एक और संत है, आचार्य है, बीजेपी से विधायक भी है, बाल मुकुंद आचार्य जी, वो आए थे आप लोगों से मिलने? वो भी आए हैं, लेकिन अब वो मिली जुली सरकार है। वो भी बीजेपी के ही पार्षद आचार्य है और बीजेपी सरकार में ही उनका राज है। तो वो भी वो प्रेमचंद जी की तरह ही वो सिर्फ आश्वासन की बातें कहते हैं, ऐसा कोई ठोस बात उन्होंने नहीं कही।
आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसी तरह की बदतमीजी करी आप लोगों के साथ? बदतमीजी तो नहीं करी, लेकिन उन्होंने शब्द ऐसे कि साधुओं का काम बोले ऐसे तप करना ही है, तो ऐसे इस आंदोलन से, इस रिको से तप का क्या है, साधु तो तप करने के लिए हुए हैं। तप तो है, लेकिन तप परमार्थ के लिए ही तो तप है, हमारे के स्वार्थ के लिए थोड़ी तप किया जाता है। संतों का क्या है, संत तो परमार्थ के लिए, इस आम जन के लिए, इस सारे देश धरोहर के लिए ही तो तप करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इतना विकास हो रहा है, सरकार विकास चाह रही है, तो ये संत आड़े क्यों आ रहे हैं? विकास के आड़े नहीं है, लेकिन विनाश करके अगर विकास करे तो उसको आप विकास मानोगे? इस विकास करने के लिए इस धरती में लाखों छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े चींटी मकोड़े, कई लोमड़ी शियार, इन कई जीव जंतुओं को तो इस ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया गया। अब जिस भूमि पे अगर जीव जंतुओं को, वो भी प्राणी है, उनमें भी आत्मा है, अगर उनको अपन उनका विनाश करके उनको इस ज़मीन में जिंदा दफना करके उसके ऊपर अगर विकास करेंगे तो वो विकास कोई विकास नहीं कराएगा। विकास के लिए राजस्थान में लाखों बीघा बंजर भूमि कई जगह पड़ी हुई है, तो उस रिको को, उस विकास को और जगह भी तो शिफ्ट किया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संतों के नाम पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब ये तो उनका विचार पर्सनल वो जाने, लेकिन यहाँ आने से उनके भाव से और उनके विचारों से तो ऐसा महसूस है कि वो सिर्फ यहाँ संतों के सम्मान के लिए और इस प्रकृति और पर्यावरण की आस्था के लिए वो यहाँ आए हैं, और उन्होंने इस रिको को निरस्त करवाने के लिए अपनी अहम भूमिका और अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। वो राजनीति से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर राजनीति की बात होती तो स्वयं बीजेपी की सरकार, बिल्कुल, जो सनातन की सरकार है, जो संतों के आड़ लेकर के वो जो सत्ता में आई है, तो वो भी तो इस काम को कर सकती है कि नहीं? बीजेपी यही कह रही है कि संतों का भला हमसे ज्यादा कोई सोच नहीं सकता, बीजेपी सबसे बड़ी हितकारी है। अगर बीजेपी संतों का भला सोचती तो आज इतना 45 दिन तक ये संघर्ष नहीं चलता। यह आंदोलन ही इस गर्मी धूप में साधु संतों को इतने 45 दिन परेशान होने देती क्या बीजेपी? 1-2 दिन में अपना कुछ भी उसका बैठ करके वार्ता करके इसकी कोई सॉल्यूशन निकाल देती। बीजेपी अगर संतों की और परमार्थ की, इस प्रकृति की रक्षक होती तो इन देखो सामने आप देखो 20-20 फीट के जो पेड़ हैं उनको 2 मीटर का झूठा सर्वे करा करके लाखों पेड़ यहाँ से कटवा दिए। ये देखो सामने कैमरा घुमाओ उधर, ये देखो कितने मोटे मोटे जड़े और कितने मोटे मोटे तने के ये सूखे पेड़ यहाँ पड़े हैं। ऐसे लाखों पेड़ों की कटाई बीजेपी करवाती क्या? अगर वो बीजेपी सरकार, सनातन की सरकार या संतों की जो सरकार वो इनका साथ देती तो इस पर्यावरण का विनाश करती, इन जानवरों को जिंदा दफन करवाती क्या? यहाँ रिको को कहीं अन्यत्र सेट करती और इसको दादू तपोवन। अगर महाराज ऐसा हो कि जो संत दादू दयाल का जो तपोस्थली है उस एरिया को छोड़कर अगर बाकी एरिया सरकार लेना चाहे तो उसमें एरिया तो ये सारा ही दादू दयाल का है, लेकिन फिर भी हमको इस भूमि की कोई मांग नहीं है। हमको तो इस दादू दयाल महाराज के धाम है तो ये आस्था का केंद्र है। अगर रिको यहाँ लगेगा तो यहाँ का वातावरण अशुद्ध होगा, रिको की गंदी धुआं यहाँ निकलेगी तो यहाँ बीमारियाँ फैलेगी। प्लस आप जानते हो रिको से कितना जो है डस्ट, गंदा वाटर पानी जो निकलेगा उसको ज़मीन में दबाया जाएगा तो यहाँ का वाटर लेवल सब खराब हो जाएगा, पीने योग्य यहाँ पानी नहीं रहेगा। और उसके लिए क्या नाम से ये इतना जंगल नष्ट कर दिया गया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रेमचंद बैरवा खुद आए थे यहाँ पर आप लोगों से? प्रेमचंद बैरवा पहले आए थे, आंदोलन को 10-20 दिन हो गए तो उन्होंने वो यहाँ आए, उन्होंने संतों से बातचीत करी और ऐसी कोई ठोस बात, ऐसा विश्वास नहीं दिलाया कि मैं आपका इस कार्य को करवा दूंगा। उन्होंने आश्वासन इतना सा दिया कि मैं बात करूंगा 2 दिन में, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने 2 दिन इसका हमको यहाँ विश्वास दिला करके कि भजन लाल जी तक मैं आपकी बात करके कोई सॉल्यूशन निकालूंगा, इसके विपरीत उन्होंने दूसरे ही दिन 60 बीघा और रिको के अंतर्गत डेयरी आवंटन कर दी। वहीं बिल्कुल दयाल महाराज के जस्ट पास में जहाँ दादू खोड़ है उसके पास में दूसरे दिन उन्होंने रिको को आवंटन कर दी 60 बीघा ज़मीन। उसके अलावा 400 बीघा ज़मीन जो दादू मंदिर से उधर पहली तरफ है उसकी और क्या नाम से स्वीकृति देने की रिट लगाई गई। अब क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से और हम कितने तो दिन तक ये जारी रहेगा? हमारा धरना तो ये जब तक जारी रहेगा। हमको सरकार से एक ही प्रार्थना है और भजन लाल और प्रेमचंद जी की ये सब मिली जुली सरकार है, ये सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए और ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे तो मोदी जी से हमारा यही कहना है कि इस रिको को यहाँ इस भूमि से कहीं अन्यत्र आसपास बहुत भूमि है और राजस्थान में तो अथाह भूमि है, वहाँ इस रिको को
हमको विकास के आड़े नहीं आ रहे हैं। विकास करो, लेकिन इस विकास के लिए इस रिको को कहीं दूर अन्यत्र शिफ्ट कर दे और इस बैराना की आस्था और इस प्रकृति को देखते हुए यहाँ इसको दादू तपोवन घोषित करें। ये हमारी मांग। हमारे समाधि स्थल धूना यहीं से है और ये दादूपंथी हम जन्मजात से देखते आए हैं। और यहाँ का वातावरण था जो हम देखते आते थे, यहाँ का कल्चर था, यहाँ पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, वन्य जीव थे और राष्ट्रीय पक्षी थे, हर तरह का मूवमेंट था। यहाँ आगे से जैसे वो खरगोश दिखते थे, दादू की जो तमाम एक्टिविटियाँ होती थी ना वो तो यहाँ दिखती थी और आयरन मेला भी लगता था। लेकिन हमारा क्या है कि हमारे जो शमशान थे ये हमारे क्या कि पवन दाग किया जाता है या दादूपंथियों में, तो वो पवन दाग करते हैं। तो उसको की भी एक आस्था है, दादू जी की आस्था है कि अब मेरा जो शरीर आखिरी क्षणों तक भी काम आवे, किसी जीव के काम आवे। वे ऐसे धारणा के मार्गदर्शक है। और दादू वाणियाँ तो ये गुरु निष्ठावानी सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन साधुओं का रोष जब भी फूटा कि भाई जैसे ये क्यों मतलब ये मतलब खोल के अंदर इधर आने प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे से मतलब वह प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसके आगे आवत हुए और 41-45 दिन ये धरना चला। धरने के मूड में सभी नेता आए और सभी नेताओं ने आश्वासन दिया हाँ हम करेंगे। लेकिन हमारे हनुमान जी बेनीवाल जो आए और ऐसे बड़े संस्थाओं का भी संगम हुआ और हनुमान जी बेनीवाल जी की जो पूरी पार्टी एक तरफ से मिलके इस धरने को दे दिया। और जैसे प्लस जो परिणाम भी आया, कुछ समझौता भी हुआ, लेकिन इसकी मैं एक ही चाहता हूँ स्थायी हो, दादू तपोवन हो, जिससे कि एक मॉडल तालाब हो। इसके क्या है कि जल्द कुंज भी आए थे यहाँ पे। हाँ आए थे। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने बस ये मिलीजुली प्रक्रिया जो सरकार में बैठा वो मिलीजुली की प्रक्रिया देगा और विपक्ष की आवाज़ उठाने वाले आमजन गरीब और साधु संत ही तो देंगे जवाब। अभी जैसे हमारे महाराज जी ने बताया, उन्होंने महाराज जी ने बताया इनका इस तपती धूप में 3-4-5 घंटे मतलब तपस्या करना हर एक कोई आदमी कर नहीं सकता। और एक ही सीधी सी बात, इनकी पीछे की चमड़ियाँ भी जल चुकी है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। धरना स्थल से एक और संत हमारे साथ है। महाराज श्री, आपकी तपस्या पूरी हो गई, आप कितने दिन तक तप पर थे? गुरु कृपा राम कृपा से दयाल महाराज की दया से हम जो है 41 दिन तपस्या की थी, करीब 41-42 दिन तक तपस्या की थी। जब आंदोलन था और साधु संत आए थे, आचार्य श्री जी भी पधारे थे, उस दिन हमारी तपस्या जो है संपूर्ण हुई है। और संत लोग ये भी कह रहे हैं करीब करीब फैसला भी हो गया है और सरकार जो है कमेटी बनाने की बात की है और इस पर जो है कुछ विचार करेंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन महाराज ये कह रहे हैं कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। अब सरकार वैसे सनातन की सरकार है, मोदी सरकार है, दादू दयाल की धाम है। ये वैराणागिरी पर्वत जो है गिरिराज जी की जैसे ही पूजनीय पर्वत है। हमें मोदी जी पर भरोसा है कि ज़रूर जो है इसे हमारे दादू दयाल का पवित्र धाम को वह बचाएंगे। और हम जो तपस्या करके उनको जो कई बार जो है मीडिया के द्वारा जो है मोदी सरकार को जो है रिक्वेस्ट किया है और आप भी हमारी बात को मोदी जी तक पहुंचाइए। हमारा दादू दयाल का ये पवित्र धाम है, पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। अनेक जो ऋषि मुनि साधु संत इस पहाड़ी के ऊपर बैठ करके भजन किया है और भजन करके शरीर सहित वे भगवान में विलीन हुए। दादू जी का शरीर भी यहाँ शरीर सहित जो दादू जी यहाँ भगवान में विलीन हुए हैं। तो हम इस पवित्र धाम को गिरिराज जी की जैसे ही, गिरिराज जी पर्वत की जैसे ही इस धाम को मानते हैं। यहाँ मेला भी लगता है फागुन में। हाँ जी। लेकिन ये महाराज जी मुश्किल नहीं होता इतनी धूप में, इतनी चिलचिलाती रेत धूप में और इतनी तपती रेत के बीच में इस तरीके से? वैसे हम 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटा बैठते थे तपस्या में। हाँ। और हमारे यही आशा थी कि मोदी जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे तो हमारा इस धाम को जो है बचा लिया जाए और इको को कहीं इधर उधर अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। ऐसी भावना लेकर के जो है हम मोदी जी पर भरोसा करते हैं। अगर मोदी जी को पता चल जाए कि दादू दयाल की धाम में जो है कोई ऐसा
कर रहे हैं। वो नदी नालों को उजाड़ दिया है, पेड़ पौधों को तोड़ दिया है, काट दिया है। चढ़ी चुरकला सब जो है अब बेघर हो गए, उनके घोंसले जो सब चले गए हैं। तो हम तो मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं, भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, भजन लाल जी से, कि आप दादू दयाल की धाम को सुरक्षित रखिए। ये आस्था का केंद्र है, भगवान का दरबार है, सभी में आस्था रखते हैं। आप भी आस्था रखिए, जो इसमें ही आपकी हमारी सबकी महिमा है। तो देखिए तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर के इस गर्मी में जहां पर राजस्थान में इस वक्त लू भयंकर चल रही है, भयंकर रफ्तार के साथ गर्म हवाएं चल रही है, उस गर्मी के बीच इस तपती रेत पर जहां पर 2 मिनट से ज़्यादा खड़े रहना भी मुश्किल है, ये संत नंगे पैर, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं और तपती रेत के बीच में आग जला करके अग्नि तप कर रहे हैं। मांग है कि संत दादू दयाल की जो ये तपोस्थली है, पवित्र तपोस्थली जो भेराना धाम है, उसे सरकार विकास के नाम पर तबाह ना करे, नष्ट ना करे और हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे, इस पूरे मामले को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।